आपका विश्वास, हमारा संकल्प। शिमला नगर निगम देश की सबसे पुरानी संस्थानों में एक है। वर्ष 1851 में शिमला को म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा दिया गया। 26 अगस्त 1855 को पहली बार शिमला में चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1969 में इसे नगर निगम का दर्जा प्रदान किया। कांग्रेस का निरंतर प्रयास शहर की मूलभूत जन सुविधाओं को बेहतर बनाना रहा। जल आपूर्ति के लिए, सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग, ठोस कचरा प्रबंधन, पार्किंग इत्यादि जन सुविधाओं की बढ़ोतरी और बेहतर बनाने की दिशा में कांग्रेस सदैव प्रयत्नशील रही है। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा शहर के विकास में रुचि ली है तथा विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इन 4 महीनों में सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है उनमें विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को OPS देना, 3% DA की किस्त जारी करना, बेसहारा बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना, 2,31,000 महिलाओं को प्रथम चरण में 1,500 रुपए पेंशन देने का जो वायदा निभाया है वो हमारी पार्टी की वचनबद्धता को दर्शाता है। भविष्य में भी हमारी सरकार कर्मचारियों, पेंशनरों के हितों के कल्याण के लिए सदैव उचित कदम उठाती रहेगी। शिमला नगर निगम के विकास में के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध रहेगी। जो हमारे इरादे, हमारे वायदे हैं, तो संक्षेप में मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। क्लीन ग्रीन मार्ग व सुचारू सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, वेलनेस सेंटर, इंडोर स्टेडियम, शहरी गरीब व्यक्तियों के आवास योजना, डीकंजेशन से छुटकारा व व्यापारियों को राहत, स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तारीकरण, महिलाओं के उत्थान के लिए कौशल विकास। मैं चाहूंगा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी अपना व्यक्तित्व रखें। वही माइक ऑन लीजिए। माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे विष्णु जी, हर्षवर्धन जी, सुनील जी, चंद्र कुमार जी, रोहित ठाकुर जी, अनिरुद्ध जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे प्रेस के बंधु, आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनाव जो कि बहुत निकट आ चुके हैं उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमने इसकी घोषणा की और पिछली मरतबा यहाँ पर भाजपा की सरकार रही और वो इसको बार बार टालते रहे, वो इसका सामना नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो भली भांति इस बात को जानते थे उनके कार्यकाल में भाजपा के द्वारा कोई भी ऐसा काम जनहित का नहीं किया गया। और जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने ये निर्णय लिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कॉर्पोरेशन की इलेक्शन करवाकर जो लोगों की समस्या है उन समस्या को दूर करने के लिए हम वचनबद्ध है। तो ये जनबद्ध तरीके से इस कार्य को किया गया और आज हम जो मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहे हैं जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है पर उसमें सारी वो बातें हैं जो वो अपने कार्यकाल में कर सकते थे पर उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। अब उसमें लोगों को लुभाने की बातें की जा रही है। अब हमने जो मैनिफेस्टो लाया है हमने ये ध्यान में रखा है कि लोगों की क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे हमने उनको सॉल्व करनी है, उसके बारे में आज ये मैनिफेस्टो हम रिलीज कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आप इसको विस्तार पूर्वक जनता के सामने रखें। सम्मानित हमारी प्रदेशाध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित हिमाचल सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित हमारे AICC के सेक्रेटरी राजेंद्र बिट्टू जी, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सम्मानित सभी प्रेस के बंधु,
आप जानते हैं 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और अभी सरकार बने महज 135 दिन हुए हैं और इन 135 दिनों में आर्थिक बदहाली के बावजूद हमारी सरकार ने जनता के हित में फैसले लिए और कोशिश ये रही है कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति हमें विरासत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिली, उस आर्थिक बदहाली से बचने के लिए हमने फैसले भी किए और प्रदेश को आने वाले 4 वर्षों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। संसाधनों की कमी के बावजूद भी हमने 10 गारंटियां पिछले चुनावों में घोषित की थी और पहली गारंटी जो थी, जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थे जो हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखते आए हैं, हमने अपनी पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके अपनी कटिबद्धता को दर्शाया है। अब उसके बाद और भी महत्वपूर्ण फैसले हुए जिसमें हिमाचल प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को पैदा होने से लेकर 27 साल तक की उम्र तक सरकार ही माता सरकार ही पिता के कंसेप्ट को विकसित किया और इस आधार पर हमने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, हॉस्टल का पूरा खर्च, जेब पॉकेट मनी का पूरा खर्च 27 साल तक बहन करेगी। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने उन अनाथ बच्चों को दया की भावना न रखकर अधिकार के रूप में हमने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुभाष कोष का अधिकार उनको दिया। फिर भी हम आगे बढ़ते गए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 4 साल से धांधलियां हो रही थी सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के तहत, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी, जो युवा पढ़ लिख कर मेहनत कर कर सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहते थे, उसको ये सरकार धोखा देती आई और उस धोखे के कारण कई युवा जो सरकारी रोजगार पाने के पात्र थे उनको रोजगार नहीं मिल सका। और हमने जब इंक्वायरी करवाई 25 दिसंबर को और पाया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पिछली सरकार के समय पेपर जो है वो भेजे जाते थे और लोगों का और युवाओं के साथ विश्वासघात किया जाता था, हमने उस पर कड़ी कार्रवाई की। उस कड़ी कार्रवाई के कारण हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और ये हमने हिमाचल के लोगों को ये वादा किया कि जल्दी ही इसके बारे में हम एक नया संस्थान लाएंगे। कैसी सरकार थी जहाँ सरेआम पेपर बिक रहे थे, कैसे लोग थे जहाँ युवाओं को सरेआम धोखा दिया जा रहा था, इस पर हमारी सरकार ने कड़ा कानून बनाया। यही नहीं, हमें जब पता लगा कि पिछले कई सालों से डीए की किस्त भी नहीं दी जा रही है और हमने फैसला किया कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों को 15 अप्रैल के दिन डीए की किस्त भी उपलब्ध करेंगे। शिमला शहर एक महत्वपूर्ण शहर, ये एक ऐतिहासिक शहर है। हिंदुस्तान की पहली नगर निगम अगर कहीं बनी थी आजादी से पहले तो वो शिमला नगर निगम थी। मैं खुद शिमला नगर निगम में पार्षद रहा हूं। मैं इस दृष्टिकोण से भी आपसे बात करना चाहता हूं कि शिमला नगर निगम में कितने ऐसे हमारे जो भवन निर्माता है जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना रखी है, वो कई सालों से अपने कंप्लीशन प्लान का इंतजार कर रहे थे। हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया कि शिमला नगर निगम के जो एटिक में रह रहे लोग हैं, जिसको मंजिल नहीं गिना जाता था,
जो काफी वर्षों से बने पड़े थे, हमने एक नीतिगत फैसला किया कि तकरीबन 60,000 भवन जो शिमला नगर निगम के दायरे में आते हैं, जो एटिक को नहीं मानते थे, उस एटिक को हमने कहा कि उसकी हाइट को भी बढ़ाया जाए और उसको हैबिटेबल कर दिया जाए, यानी उसे रहने लायक बना दिया जाए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जब शिमला नगर निगम के एरिया का विस्तार हुआ तो टूटू क्षेत्र के कुछ इलाके थे, सीमेंट्री क्षेत्र के कुछ इलाके थे, ढली के कुछ इलाके थे, विकास नगर के कुछ इलाके थे, पत्ता घाटी कसुम्पटी मलियाना के कुछ इलाके थे और आपके न्यू शिमला के कुछ इलाके थे। और कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर एटिक को रेगुलाइज कर दिया गया, हैबिटेबल रहने योग्य कर दिया गया। यह हमारा शिमला नगर निगम में पहला कदम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल से नगर निगम बन रही है, 5 साल दूसरे लोगों की नगर निगम रही, लेकिन 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम रही, सरकार रही, उन्होंने कभी भी आम आदमी के, जिसने 4 बिस्वे का मकान बनाया होता है, उनके दर्द को नहीं समझा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने उनके दर्द को समझा और हमने इसको रेगुलाइज किया। यही नहीं, ये वो नगर निगम थी, मैं अभी देख रहा था, जिसके समय में पहली बार आजादी के पहली बार जॉन्डिस फैला, अश्विनी खंड का गंदा पानी लोगों को पिलाया गया और उसमें जब जॉन्डिस फैला तो कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। और यही नहीं, इनके सर पर भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, जूं तक नहीं रहेगी। आप ये देखिए कि कितने दिन लोग बीमार रहे, इनकी कारपोरेशन, इनकी सरकार, और अभी तक इस प्रकार की आगे वारदात ना हो, उस दृष्टिकोण से अभी तक ये नहीं देखते हैं कि क्या आने वाले समय में हमें किस प्रकार का पानी शिमला नगर निगम के लोगों को पिलाना है। हमने प्रयास किया है और हम ब्लीचिंग पाउडर से दूर हटना चाहते हैं, क्लोरीन्स जो मिलती है पानी में उससे दूर हटाना चाहते हैं, और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी से पिछले महीने ही हमारी बैठक हुई, उसमें हमने ये फैसला किया कि शिमला नगर निगम के दायरे में रहने वाले जितने भी लोग हैं और हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, हमने वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूवी रेस का इस्तेमाल करके शिमला की जनता को स्वच्छ पानी पिलाने की ओर हम बढ़ रहे हैं और हिमाचल की जनता को स्वच्छ पानी बढ़ाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये पहली बार सोचा गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोचा भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया गया। नगर निगम की चुनाव हुए, सत्ता में रहे, पर इस बारे में कोई नहीं सोचा गया, जबकि लोगों को जॉन्डिस तक हो चुका था। उसी समय सोचना चाहिए था, हमने सोचा है। और आप पाएंगे कि आने वाले समय में जो पानी से संबंधित शिमला नगर निगम को जो पानी मिलेगा वो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिमला के लोगों को प्राप्त होगा। ये हमने आपको ये बताना चाह रहे हैं। यही नहीं, शिमला नगर निगम की समस्याओं से हम सब अच्छी तरह अवगत है। कहाँ सब्जी मंडी बननी है, कहाँ पार्किंग बननी है। आप शिमला का हाल देखिए, जो शिमला को अच्छी तरह जानते हैं, स्मार्ट सिटी के पैसे को वेस्ट कर दिया गया। स्मार्ट सिटी का जितना पैसा है उसको वेस्ट किया गया है। ये आपका पैसा है। इस पैसे के माध्यम से लोहे के बड़े बड़े रास्ते बना दिए गए, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन ऊपर चढ़ेगा, उतनी चढ़ाई चढ़ के कौन नीचे आएगा। कितना करोड़ों रुपया खर्च किया गया। अगर इसको ढंग से किया जाता तो शिमला सिटी की सर्कुलर रोड को हमको पहले चौड़ा करना चाहिए था, और उसी के साथ हम, अगर इनकी सोच अच्छी होती तो हम उसके साथ एक पेडेस्ट्रियन पाथ साइकिल योग्य भी बना सकते थे। लेकिन इनकी सोच नहीं थी। इनकी सोच थी कि फटाफट टेंडर किए जाए और फटाफट किसी ना किसी तरह से, चाहे लोहे का मिलता है उसको हम कर दिया जाए। लेकिन डीकंजेशन को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने कुछ नहीं किया। हम इस चुनाव के माध्यम से
ये जानते हैं कि 4.5 साल कांग्रेस पार्टी की अभी और सरकार है। अगर हम आज आपको वादा करके जाएंगे तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो 4.5 साल हमारी सरकार है उसमें शिमला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। 135 दिन की सरकार में हमने 2 कार्य कर दिए गए हैं। एक तो एटी को कर दिया गया और पानी को साफ पिलाने के लिए, पानी साफ पिलाने के लिए, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने 2 कार्य किए। बाकी जो कार्य है हमने इस घोषणा पत्र में लिखे शिमला नगर निगम की, हमारी सरकार की कमिटमेंट है और हमने करके दिखाई है। और आने वाले समय में जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है उसको जब तक हमारी 4.5 साल की सरकार है उसमें हम इसको पूर्ण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इस घोषणा पत्र को पढ़िए, निश्चित तौर पर हम आपको आने वाले समय में जो हमने कहा है उसको करके दिखाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कोई सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। बीजेपी घोषणा पत्र में कह रही है कि 40,000 लीटर फ्री पानी देगी, क्या ये जस्टिफाइड है? आप देखिए, वो ओल्ड पेंशन स्कीम तो दे नहीं सके, जिन सरकारी कर्मचारियों को बोलते रहे कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। वो हमारी 1500 रुपया महीनों को पेंशन नहीं दे सके, जो कि हमने कर दिखाया। और अब तो उनकी नगर निगम में 40,000 पानी की जो बात कर रहे हैं वो कहां से ला कर देंगे? जब सरकार आपकी थी, नगर निगम आके आपका था, तब तो आपने दिया नहीं। सरकार उनकी थी ना, 4 कारपोरेशन उनकी थी, फिर कारपोरेशन के इलेक्शन से भागते रहे, कभी हाई कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन पोस्टपोन करवाते रहे। अब ना उनकी सरकार है, अब नगर निगम का जो वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, मान लीजिए अगर गलती से वो जीत भी गए तो कौन देगा 40,000 रुपए लीटर पानी की बात? तो इसलिए ये ठगना छोड़ दीजिए। 5 साल आपने जनता को ठगा, सत्ता में रहकर प्रदेश को कर्ज के बोझ के नीचे दबाया। प्रत्येक हिमाचली पर 92,840 रुपए का कर्जा है। अब ठगते रहे, अब अपने 40,000 लीटर के लिए भी आपने शिमला नगर निगम के चुनावों से पहले ठगने का काम किया। ठगना बंद कीजिए, सच्चाई पर आइए। सत्य ये है कि 4.5 कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी और हम इस घोषणा पत्र में जो लिखा है उसको हम करके बताएंगे। मेरा सवाल है आपसे, कब कितना टाइम लगेगा जो शहरवासियों को मिलेगी? शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए हमने कोई कारपोरेशन को ध्यान में नहीं रखा, नगर निगम चुनावों को ध्यान में नहीं रखा। आपने हमारा बजट पढ़ा होगा, उसमें हमने पहली 25 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी है। और जो शिमला शहर है उसमें हम 1-1.5 साल में पूरे शिमला शहर नगर निगम के दायरे में शुद्ध जल की व्यवस्था उपलब्ध करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम जॉन्डिस वाला पानी शिमला नगर निगम के लोगों को नहीं पिलाएंगे। सर मेरा सवाल है आपसे, आपने कहा कि शहर के लोगों को राहत दी है एटिक की हाइट बढ़ाकर, उसको हैबिटेबल कर दिया है। तो देखिए, चीजों का, तथ्यों का ध्यान बताया जाए। सर नगर निगम के सैकड़ों कारोबारी ऐसे जिनको लाखों के बिल भेजे गए, तो वो कारोबारी राहत की मांग कर रहे हैं, क्या सरकार राहत देगी उनको? देखिए, नगर निगम के जो कोरोना काल के कर कुछ मुझे व्यापारी वर्ग मिले थे, कोरोना काल में उनकी दुकानें जिनकी बंद रही का बनाए जाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। जो गरीब व्यक्ति है, शहरी गरीब व्यक्ति है, उसके लिए मकान बनाने की जो हमारी योजना है, सारी योजना है। और एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, अभी हमने तकरीबन 10 करोड़ रुपया जो हमारे पानी की ये बिजली की तारें ऊपर जाती है उसकी डक्टिंग के लिए शिमला से लेकर दिल्ली पहाड़ तक तकरीबन हम 40-50 करोड़ रुपया उस पर आने वाले वक्त में खर्च करेंगे, ताकि शिमला शहर जो मैं देखता हूँ लोग बाजार में जाते हैं तो कई बार बिजली की तारों से खिसक रहे हैं, माल रोड में बिजली की तारें। स्थानीय विधायक हरीश जनाटा जी ने इस बारे में प्रेजेंटेशन दी है और हम पहला जो हमारा बैच है वो मेरे ख्याल यहीं से ना चौड़ा शिमला से
चौड़ा मैदान बिजली भारत तक है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, कांग्रेस ने आम चुनाव गारंटी के नाम पर लड़ा था। नगर निगम चुनावों को भी गारंटी के साथ आने की बात कही जा रही थी। अब परहेज क्यों किया जा रहा है? और दूसरा, शिमला शहर की जनता क्यों इस बात पर विश्वास करे? पानी 1990 के दशक तक शिमला राजधानी के लोगों को नहीं मिला। डीकंजेशन बीते 3 दशकों में शिमला के शहर के लोगों को नहीं मिला। अब आपके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर क्यों भरोसा? मेरा ख्याल आप बहुत जल्दी में उठ गए, आपने थोड़ा नहीं, तो इसलिए पढ़ लेगा आपने थोड़ा सा ना, जब आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। गारंटी का बात, हमारा कर्तव्य और दायित्व जो है उसका निर्वाह हम कर रहे हैं, और हम चुनावों में जो हमने कहा है ना इस घोषणा पत्र में, जिस तरह हमने गारंटियां 135 दिन में 2 कर दी, 3 कर दी, डे वोटिंग स्कूल भी, उस तरह जो कहा है वो भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं। ये तो कुछ कहा ना, उससे भी ज्यादा कर डॉक्टिंग में जा रहे हैं। आप रुक जाइए, धीरे धीरे आगे होता है, देखिए क्या। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां प्रॉमिस की थी लोगों से, जो गारंटी के तौर पे, उनमें से प्रैक्टिकली एक भी फुलफिल नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि ओपीएस की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, महिलाओं को उठाना गया। तो हाउ वुड यू, क्योंकि इन नगर निगम चुनाव में वो इसको, ये आप ना गैस को बुला के जरूर पूछना, ये इस सवाल का जवाब वो अच्छी तरह दे देंगे। और बीते कल ही एक लड़की की डेथ हुई है बंदर के डरने से वो गिर गई, और शिमला में अब तक कम से कम 4 मौतें ऐसी हो चुकी हैं। तो बंदर और कुत्ते उपाय नहीं कर पाया। आने वाले समय में क्या नहीं, बंदर